बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ करके आपने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। 243 होल पावर -2/3, 32 होल पावर -1/5। नीचे हम लिख लेते हैं 196 को 196 की पावर -1, ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है इसकी पावर 1/2। तो ये आ जाएगा। इसको 243 को हम लिख लेते हैं 3 की पावर 3, 3 की पावर 2। वैसे ये 3 की पावर 5 होता है 243। तो यहाँ हम लिखते हैं इसको 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 और होल पावर -2/3। इसे लिख लेते हैं 2 की पावर 5 होल पावर -1/5। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। अब देखिए पावर की पावर हो ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यही कहता है अगर पावर की पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 196 की पावर -1/2। अब नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ये है कि अगर ये पावर्स नेगेटिव हैं, ये जो नॉमिनेटर में लिखी हुई है डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएंगी, और जो नीचे पावर लिखी हुई है डिनोमिनेटर में ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो पहले फर्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं, इनकी पावर्स पॉजिटिव कर लेते हैं। ये देखिए 196 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 196 की पावर 1/2। इनकी पावर नीचे आके क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी 3 इंटू 3 की पावर 2, इस सारे की पावर 2/3, और ये आ जाएगा 2 की पावर 5, इस सारे की पावर 1/5। फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ये कि जब यहाँ देखिए इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ये ऐसे मैंने पढ़ाया था आपको, m इंटू n, या ऐसे कर लो a b, इस सारे की पावर n, इसे हम लिख सकते हैं a की पावर n, b की पावर n। तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर लेंगे। ये अब देखिए इसकी पावर है, ये आपस में पावर्स आपस में क्या हो जाएगी, 5 इंटू 1/5 मल्टीप्लाइड 196 को लिख सकते हैं हम 14 स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 14 स्क्वायर होल पावर 1/2, और नीचे आ जाएगा, इसे हम ब्रेक कर लेते हैं 3 की पावर 3 होल पावर 2/3 इंटू 3 की पावर 2 होल पावर 2/3, और ये अगर पावर की पावर है तो क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 इंटू 1/5। ऊपर भी ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा 14 2 इंटू 1/2। यहाँ देखिए 3 की पावर 3 इंटू 2/3, इसे लिख लेते हैं 3 की पावर 2 इंटू 2/3, और ये आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल, सिर्फ 2 बच जाएगा। यहाँ ऊपर आ जाएगा 7, ऊपर आ जाएगा 14, 2 के साथ कैंसिल होने के बाद 7 आएगा। तो नेक्स्ट टाइम में कैंसिल करेंगे 14 ओवर, ये देखिए 3 और 3 कैंसिल, 3 इंटू 3 कितना आ गया, 3 की पावर 2 9 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 4/3 इंटू 2। अच्छा नेक्स्ट देखें, इसे कैंसिल कर देते, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, ऊपर आ जाएगा 7, नीचे हम लिख लेते हैं इसको 9 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 1/3। देखिए इसको कैसे लिखा मैंने, 3 की पावर 1/4, 4/3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1 प्लस 1/3, इस कैल्शियम ले 3 1 ज़ार 3, 3 प्लस 1 4/3 बन जाते हैं। तो इसे हम ब्रेक कर लेते हैं 3 की पावर 1 डॉट 3 की पावर 1/3, या मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखिए ऊपर आ जाएगा 7, नीचे कितना आ जाएगा, 9 3 ज़ार 27, इसे हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंट रेडिकल फॉर्म में 3, और ये जो 3 है इसका इंडेक्स बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3। ये बच्चों इसका आंसर स्टार्ट है। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है 243, 32 और 196 सारे की पावर -1। तो ये जो आपके पास है रेडिकल फॉर्म है, इसको मैंने यहाँ इस स्टेप में इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसकी पावर 1/2 बना दी। नेक्स्ट स्टेप में ये किया, इसके फैक्टर बना लिए, 3 की पावर 5 जो होता है 243 होता है, तो इसको मैंने ब्रेक कर लिया 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2,
2 की पावर 532 होते हैं, इसी तरह 196 की पावर -1/2। अब मैंने इस टाइम में ये की है कि ये जो नेगेटिव पावर्स हैं इनको पॉजिटिव किए, इसको ऊपर ले गया हूँ, ऊपर वाली को नीचे ले गया। आपस में जब चेंज होंगे तो इनके साइन क्या हो जाएंगे चेंज, सारे नेगेटिव हैं, सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी पॉजिटिव हो जाएंगी। अब ये देखिए 196 को हम लिख सकते हैं 14 स्क्वायर, 14 स्क्वायर। इसी तरह इसको हमने ब्रेक कर लिया, 3 की पावर 3 होल पावर 2/3 इंटू 3 की पावर 2 होल पावर 2/3। इस पे हमने ये वाला ला लगा दिया। नेक्स्ट क्या किए, जब पावर की पावर हो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 3 इंटू 2/3, 2 इंटू 2/3 एंड 5 इंटू 1/5। कुछ टर्म्स इसमें कैंसिल हो जाएंगी पावर में, जो रिमेनिंग बच जाएंगी। यहाँ देखिए 2 इंटू 2 4/3 बन गया। अब 4/3 को हम लिख सकते हैं 1 + 1/3, क्योंकि जब इसका एलसीएम लेते हैं दोबारा फिर 4/3 ही आ जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/3। इसकी हमने क्या किया है, इसको दोबारा फिर इसकी जो बेस है उसको 2 टाइम्स लिख लिया, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1/3। अब 3 की पावर 1/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 3 है इसको हम इंडेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, ये रेडिकल फॉर्म है इसकी, और ये जो 3 है इसके इंडेक्स में चला गया। 3 इंटू 9, 9 इंटू 3 कितना हो गया, 27 हो गया। बस 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, 2 इंटू एक्स की पावर 5 वाई की पावर -4 इंटू -8 एक्स की पावर -3 वाई की पावर 2। हम ऐसे करते हैं, ये जो कांस्टेंट टर्म है इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 8 माने सबसे पहले लिख लेते हैं 2 इंटू 8 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर -3, जो लाइट टर्म्स को इकट्ठा करके लिख लेते हैं इनको, इंटू वाई की पावर -4 इंटू वाई की पावर 2। ये देखिए कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये एक्स है और ये क्या है वाई वाली टर्म्स है, ये सारी लाइक टर्म्स आ गई हैं। 2 इंटू 8 16 आ जाएगा। एक्स की पावर, अब देखिए 5, इसकी पावर 5 है, इसकी पावर -3 है। जब बेस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती है, यहाँ कितना आ जाएगा 5 - 3 इंटू वाई की पावर -4 + 2, यहाँ आ जाएगा -16। अब ये क्रॉस वाले साइन ख़त्म कर देते हैं। एक्स की पावर कितना आ जाएगा 2, वाई की पावर -2, -16 एक्स की पावर 2। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, ये वाई की पावर -2 है, ये नीचे आके क्या हो जाएगा वाई की पावर +2 हो जाएगा। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, एक्स की पावर -2 वाई की पावर -1 जी की पावर -4 ओवर एक्स की पावर 4 वाई की पावर -3 जी की पावर 0 होल पावर -3। तो फर्स्ट टाइम मैं ये करता हूँ, ये जो नेगेटिव साइन है नॉमिनेटर में इनको मैं नीचे लेके क्या हो जाएंगी, ये पॉजिटिव हो जाएंगी, और ये जो नीचे वाला नेगेटिव है इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इनके साइन क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो y की पावर 3 -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा y की पावर 3। उसके बाद ये तीनों टर्म्स नेगेटिव हैं, ये सारी टर्म्स नीचे आ जाएंगे। x की पावर 4 ये वाली, x की पावर +2, y की पावर 1 और z की पावर 4। अब ये जो z की पावर 0 है इसे हम लिख लेते हैं, ये किसके बराबर होते हैं, कल हमने पढ़ा था z की पावर 0 = 1। किसी भी डिजिट की पावर 0 होगी उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें y की पावर, अच्छा ये जो इसकी पावर होल पावर 3 है, इसको मैंने क्या करना है, पॉजिटिव करना है। ये पॉजिटिव ऐसे होगा, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं इसको। ये जो डिनोमिनेटर में लिखी हुई सारी टर्म्स डिनोमिनेटर में चले जाएंगी और ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी। जैसे नहीं ये आपस में चेंज करेंगे इसका साइन चेंज हो जाता है, यहाँ नेगेटिव है ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ लिखता हूँ एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 2, वाई की पावर 1, जेड की पावर 4 अवर वाई की पावर 3 होल पावर 3 कर लिए। अब देखिए यहीं इसी में चेंजिंग करते हैं, x की पावर 4 x की पावर 2 कितना आ जाएगा, x की पावर 4 + 2। इसी तरह z की पावर 4 यही रहेगा, ये y की पावर 3 है, ये जो छोटी टर्म है y की पावर छोटा है ना 1, तो 3 बड़ा है तो इस 1 को नीचे ले आएंगे, नीचे आके क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा तो y की पावर -1, ये मीन्स कि यहाँ से आ जाएगा -1 होल पावर 3 ऐसे ही रहेगा। यहाँ आ जाएगा x की पावर 6 z की पावर 4 और y की पावर 2 होल पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे करते हैं कि आपके पास ये लिखा होता है a ओवर b, ला था इसका होल पावर n से हम लिख सकते थे a की पावर n b की पावर n। तो सेम ला हमने यहाँ यूज़ किया,
तो इधर आ गया x की पावर 6 z की पावर 4 होल पावर 3, नीचे क्या आ गया आपके पास y की पावर 2 होल पावर 3 आ गया। अब देखिए जब पावर की पावर होती है ना तो उसको आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर आ जाएगा x की पावर 6 होल पावर 3, पहले ब्रेक कर लेते हैं, z की पावर 4 होल पावर 3, नीचे आ जाएगा y की पावर 2 इंटू 3, इधर आ जाएगा x की पावर 18, यहाँ आ जाएगा z की पावर 12, नीचे आ जाएगा y की पावर 6। ये बच्चों आपका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट इसे हम लिख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है ना 81, इसे हम लिख सकते हैं इसको 3 की पावर 4। ये जो 243 इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5। इस 9 को लिख लेंगे हम 3 की पावर 2। इससे हम क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, 3 की पावर 4 एंड डॉट 3 की पावर -1। तो पहले हम फर्स्ट टाइम में इसको सारे क्वेश्चन को 3 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 4 होल पावर n 3 की पावर 5। इस डॉट का मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -3 की पावर 4 एंड डॉट 3 की पावर -1। इसी तरह डॉट 3 की पावर 5 आ जाएगा। नीचे हम लिख लेते हैं 3 की पावर 2 होल पावर 2n और 3 की पावर 3। ऊपर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 की पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई 4n आ जाएगा, 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर -1 डॉट 3 की पावर 5, नीचे आ जाएगा 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 3। ऊपर से देखिए हमारे पास ये नज़र आ रहा है 3 की पावर 4n 3 की पावर 5 दोनों टर्म्स में ये कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 5, अंदर आ जाएगा, बच जाएगा 1 माइनस 3 की पावर -1। नीचे लिखा हुआ बच्चों आपके पास 3 की पावर 4 एंड डॉट 3 की पावर 3। अब ऐसे होगा ये जो टर्म्स हैं नीचे वाली लिखी है 3 की पावर 4 एंड और 3 की पावर 3, ये जो 3 की पावर 3 है, इन दोनों को हम ऊपर ले जाएंगे ना। ऊपर देखें फिर क्या होगा कि 3 की पावर 4 एंड 3 की पावर -4n डॉट 3 की पावर 5 डॉट 3 की पावर -3 1 -1/3। ये इसकी पावर -1 है, नीचे आके क्या हो जाएगी 1/3। अब ये बेस सेम है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में क्या होता है, अगर बेस सेम है तो क्या हो जाएगी, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। इसे हम लिखेंगे 3 की पावर 4n प्लस 4n डॉट 3 की पावर 5 -3 इंटू 3 -1/3। यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 0 डॉट 3 की पावर 2, यहाँ आ जाएगा 2/3। 3 की पावर 0 आंसर कितना आ जाएगा 1। यहाँ देखिए 2 की पावर 3 से हम ब्रेक कर लेते हैं, ऐसे 2/3। तो इसकी पावर 1 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, 3 की पावर 2 -1 इंटू 2, ये आ जाएगा 3 इंटू 2। आंसर कितना आ गया आपके पास 6। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2, शो डैट, आपने भी प्रूफ करना है ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। तो मैं यहाँ से टेक कर लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x की पावर a ओवर x की पावर b होल पावर a प्लस b इंटू x की पावर b ओवर x की पावर c होल पावर b प्लस c इंटू x की पावर c ओवर x की पावर a होल पावर c प्लस a। यहाँ देखिए ये जो टर्म है b वाली, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो हम इसे लिखते हैं x की पावर a डॉट x की पावर माइनस b। या ऐसे डायरेक्ट इसको माइनस कर लेते हैं, ये b ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस b इंटू a प्लस बी इंटू एक्स की पावर ये ऐसे ही, ये c ऊपर जाके माइनस होगा तो b माइनस सी होल पावर b प्लस सी इंटू एक्स की पावर c माइनस ए होल पावर c प्लस ए। अब नेक्स्ट देखें, ये जो पावर की पावर वो आपस में क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं। हमने ये लॉ पढ़ा था a की पावर m होल पावर n, तो ये ऐसे इसको लिख लिया था a की पावर m n लिख लिया था। तो ये पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब देखिए ये लिखा हुआ है a माइनस बी, ये क्या लिखा हुआ है a प्लस बी,
तो ये बेसिकली फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आ जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं x की पावर ए स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू एक्स की पावर, इसे लिख लेंगे हम बी स्केयर माइनस सी स्केयर, और इसे लिख लेंगे हम सी स्केयर माइनस ए स्केयर, एक्स की पावर सी स्केयर माइनस ए स्केयर। सब पे फॉर्मूला आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये इन तीनों टर्म्स के ऊपर क्या आ जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखिए जब बेस सेम होता है तो क्या हो जाता है, पावर्स ऐड हो जाती है। एक्स की पावर ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे सारी टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 0, किसी टर्म्स की पावर भी 0, आंसर कितना आता है 1 आता है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपको बताया था कोई भी टर्म है, जैसे z की पावर 0 आंसर कितना आ गया 1, y की पावर 0 आंसर कितना आ गया 1, इसी तरह x की पावर 0 आंसर कितना आ गया 1। अगर मैं यहाँ हमज़ा लिखता हूँ, हमज़ा इसकी पावर 0, बच्चों क्या होगा इसका आंसर 1।